वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि मीन लगन वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर 2024 में उनका राशिफल कैसा रहेगा। मीन लगन वाले जातकों के लिए उनका स्वास्थ्य, धन, प्रेम, कैरियर और विद्या कैसी रहेगी। ये राशिफल आपके लगन पर आधारित है। मीन लगन वाले जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर 2024 में ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार रहेगी। मीन लगन वाले जातकों के लिए राहु इस समय आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति तृतीय भाव में, पंचम भाव में मंगल, सप्तम भाव में केतु, अष्टम भाव में सूर्य, नवम भाव में बुध और दशम भाव में आपके शुक्र और द्वादश भाव में आपके शनि इस समय गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति जो कि इस समय आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति लगन और दशम भाव के स्वामी ग्रह हैं। 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति आपके तृतीय भाव में ही रहेंगे। अगर आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं तो ऐसे जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपकी उम्र शादी की है तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का योग है। आपके पिता के भाग्य में भी वृद्धि दर्ज होगी। अगर आपकी कोई इच्छा है तो वे पूर्ण होगी। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि दर्ज होगी। बिजनेस या जॉब करते हैं तो तरक्की होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय ठीक ही रहेगा। अब हम आपकी बात कर लेते हैं विद्या के बारे में। विद्या जिसे हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव में इस समय मंगल नीच के गोचर कर रहे हैं। मंगल जो कि एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, आप में थोड़ी पेशेंस की कमी रहेगी। टिक के पढ़ाई करने के लिए पेशेंस जरूरी है। अग्रेशन से काम नहीं चलेगा। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन थोड़ा डिले से। अब हम आपके प्रेम प्यार के बारे में बात कर लेते हैं जो हम पंचम भाव से ही देखते हैं। यहाँ भी अग्रेशन और गुस्से के कारण कभी कभी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब हम आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। आपके सप्तम भाव में इस समय केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश बुध नवम भाव में यानी आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु सप्तम भाव में बैठकर डिटैच का काम करते हैं, लेकिन बुध जो कि नवम भाव में है, इसलिए मैरिड लाइफ आपकी ठीक ही रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ी बहुत पार्टनर से आर्ग्यूमेंट हो सकती है, इससे बचना चाहिए। सूर्य इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और नीच के हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य भी आपके नवम भाव में चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में जो कमजोरी थी वो भी दूर हो जाएगी। अगर हम आपके भाग्य की बात कर लें तो इस समय आपके भाग्य भाव में बुध गोचर कर रहे हैं और भाग्य स्वामी मंगल इस समय आपके पंचम भाव में नीच के गोचर कर रहे हैं। फिर भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी भाग्य भाव पर रहेगी। अगर कैरियर की बात करें तो दशम भाव में इस समय आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं और दशमेश बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। कैरियर के लिहाज से ये समय ठीक है। आपको नौकरी में तरक्की और मनचाही पोस्टिंग भी मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी सफलता के योग बन रहे हैं। शनि इस समय आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अगर
आपका खर्चा हॉस्पिटल के कामों में हो रहा था, तो 15 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने पर खर्चों पर कुछ अंकुश जरूर लगेगा। लेकिन आपको शनि संबंधित उपाय जरूर कर लेने चाहिए। मीन लग्न के लिए शनि अकारक ग्रह हैं। अगर आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा भी चल रही है या आपकी चंद्र राशि भी मकर या कुंभ है, तो 7.5 के कारण भी शनि आपको परेशानी जरूर देंगे। राहु इस समय आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और राहु इल्यूजन का काम करते हैं। आपको अपने शब्दों को सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपको मान सम्मान की हानि हो सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।